एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हान उनसे कहती है कि सब लोग शांत रहो, और इधर हमें उस रेड क्लॉक को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लॉक जैसा दिख रहा होता है। वो क्लॉक हवा में उड़ रहा होता है और उसमें से कुछ काला काला भी निकल रहा होता है, ब्लैक ऑरा। वो क्लॉक सीधे उस सुपरवाइज़र के पास चला जाता है और हम देखते हैं कि उसमें किसी की परछाई दिख रही होती है। वो क्लॉक जब सामने आता है तब हमें उस भूतनी का चेहरा दिखाया जाता है। उसका चेहरा देखने के बाद वो सुपरवाइज़र की तो हवा निकल चुकी होती है और इधर ली उस लड़की से कह रहा होता है कि उस भूत का तो चेहरा ही गायब है। इधर धीरे धीरे करके वो उसके और भी नज़दीक आ रही होती है। वो भूत उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सुंदर हूँ? उस समय वो काफ़ी डरा हुआ होता है और वो कह देता है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। वो भूत उससे कहती है कि मेरे पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि मैं सुंदर हूँ? तुम झूठे कहीं के, तुम झूठे हो। वो सुपरवाइज़र कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, तुम बहुत बेकार हो। तो वो भूत गुस्से में आके उससे कहती है, क्या कहा तुमने, मैं सुंदर नहीं हूँ? चलो अब तुम मुझे अपना चेहरा दे दो ताकि मैं वापस से सुंदर हो जाऊं। और वो उस सुपरवाइज़र की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वो सुपरवाइज़र बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा होता है, लेकिन वो एक ही जगह पे भाग रहा होता है, वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है। ली इधर अपने मन में सोच रहा होता है वो सिर्फ एक ही जगह पे भाग रहा है, वो घोंसले कंसोलमेंट में फंस गया है। ये घोस्ट तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप कमेंट में बताइएगा कि ली ने ऐसा क्यों कहा कि ये घोस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि वो घोस्ट आके सुपरवाइज़र को पकड़ लेती है और बहुत ही खतरनाक सीन दिख रहा होता है ये। और वो सुपरवाइज़र मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और फिर अंत में वो भूत उसे मार देती है। उसका चेहरा खा लेने के बाद वो भूत कहती है कि अब पहले से अच्छा महसूस हो रहा है, क्या मैं अब सुंदर हूँ? लेकिन रुको, ये शायद काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरा चेहरा नहीं है और मेरे पास ना ही इंटरनल ऑर्गन्स है। उसके बाद वो भूत उस सुपरवाइज़र के इंटरनल ऑर्गन्स को निकालने लगती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये लोग पहली बार ऐसा कुछ देख रहे होते हैं। वो भूत उनके पास आती है और कहती है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, क्या आप इसे कंप्लीट करने में मेरी मदद करेंगे? हान कहती है, हाँ ज़रूर, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। वो भूत कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप प्लीज़ इसे ले लीजिए। वो उस सुपरवाइज़र के इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रही होती है। अब जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तब हमें इस भूत का असली चेहरा दिखाया जाता है और फिर ये भूत उन लोगों से कहती है, क्या मैं अब सुंदर दिख रही हूँ? ली कहता है, सुंदर? तुम तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो। इस बात को सुनकर वो घोस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझसे डरो मत, मैं तो तुम लोगों की आभारी हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला और मुझे ये प्यारी सी स्किन गिफ्ट में दी है, वरना मैं इधर उधर भटकते रहती बिना किसी चेहरे के। हान उससे कहती है कि 36 टाइप के वंडरिंग स्पिरिट्स होते हैं, तो तुम उनमें से कौन सी हो? वो कहती है एल्यूर स्पिरिट। ली कहता है, एल्यूर स्पिरिट? हान उसे चुप कराती है और कहती है कि चुप रहो, उसके बीच में मत बोलो। उसके बाद वो एल्यूर स्पिरिट अपनी कहानी बताने लगती है कि वो एक बहुत बड़ी गायिका थी ग्रेट क्वीन डायनेस्टी में, और वहाँ के जो प्रिंस थे वो उसका गाना सुनने के लिए हमेशा वहाँ पर आया करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन प्रिंसेस अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो प्रिंस के सामने मेरा चेहरा काट दें, और वो मेरे सामने प्रिंस को वहाँ से घसीटते हुए ले गई थी। हम दोनों के बीच में सच्चा प्यार था, इसलिए मैं प्रिंस को देखने के लिए वापस से उनके पास गई। तब मुझे पता चला कि प्रिंस ने अपने आप को मार लिया है। मैं उनके बिना अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी भी जान ले लूँगी। ये बात प्रिंसेस को पता चल गई कि मैं खुद को मारना चाहती हूँ, और जब उसे वो बात पता चली तो वो अपने गार्ड्स के साथ मेरे घर के अंदर घुसी और मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। उसके बाद उसने मेरी स्पिरिट को इस रेड क्लॉक के साथ इसी बक्से के अंदर दफना दिया था, और जो बाकी बातें बच गई है वो सब हिस्ट्री है। और तुम्हारी मदद की वजह से अभी मैं फ्री हूँ और मेरा फेस भी वापस से रिस्टोर हो गया है। मेरे पास इस रेड क्लॉक के देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये उतना कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ क्या आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये मुझे बाहर निकालने के लिए तोहफा है। ली अपने मन में सोच रहा होता है, चलो, उसे हमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वो स्पिरिट कहती है, ठीक है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली उनसे कहता है कि एल्यूर स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
और सन का इस पे बहुत कम ही प्रभाव पड़ा है। उसके बाद हान उसे बताती है कि घोस्ट्स के 36 पाथ होते हैं, यानी 36 डिफरेंट टाइप के घोस्ट होते हैं। जितनी ज़्यादा उनकी रैंकिंग होती है उतनी ज़्यादा वो ताकतवर स्पिरिट्स होते हैं। एल्यूर स्पिरिट 9th पोजीशन पे है और ज़ैंग यांग 27th पोजीशन पे है। ली अपने मन में सोचता है ज़ैंग यांग 27 पोजीशन पे भी हो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर है तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि एल्यूर स्पिरिट की फुल स्ट्रेंथ कितनी होगी। हान ली से कहती है कि तुम ये क्लॉक मुझे दे दो, मैं गारंटी देती हूँ कि ज़ैंग यान अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उस एल्यूर स्पिरिट का बहुत बहुत शुक्रिया, उसी की वजह से ये होगा। ली कहता है तुम जानती हो कि ज़ैंग यान को कैसे ख़त्म करना है। हान उसे बताती है कि ज़ैंग यान की तुम्हारी शुरुआत से ही कोई दुश्मनी नहीं थी और इनफैक्ट तुमने तो उसकी जान बचाई है, तुमने उसे फ्री किया था। तुम उसके टारगेट इसलिए बन गए क्योंकि तुमने उसके भाई यानी वो जो सुपरवाइज़र था उसकी मदद की थी, इसीलिए। क्या तुम समझ गए? ली उससे कहता है ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। हान कहती है कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हो। वो लड़की कहती है कि ठीक है। सीन चेंज होता है और इधर हमें मास्टर की एजेंसी को दिखाया जाता है। इधर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है कि जैसा तुमने कहा था मैंने उस बॉडी को तैयार कर दिया है, अब हमें आगे क्या करना है। हान उससे कहती है कि अब बस हमें ये करना है कि उसे इसके बारे में पता लगना चाहिए। जैसे जैसे रेड टावर नज़दीक आता है उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और अब उसे इसके बारे में पता चलने वाला है। तुम लोग सभी तैयार हो जाओ, मैं उस स्पिरिट को यहाँ पे बुलाने वाली हूँ। वो लड़की हान से कहती है कि तुम उसे वुडन कॉम के ज़रिए यहाँ पे समन करने वाली हो और फिर हान उसे बताती है कि ये जो मेथड है ये रैंडम स्पिरिट्स को यहाँ पे समन करेगी। ये तरीका ज़्यादा आसान है और इफ़ेक्टिव भी। उसके हाथ में एक पेन होता है और ली उससे कहता है क्या तुम पेन स्पिरिट को यहाँ पे बुलाने वाली हो। हान कहती है क्या पेन स्पिरिट, अगर स्पिरिट्स इतनी आसानी से यहाँ पे समन हो जाते तो हम लोग तो कब के मारे जा चुके होते। उसके बाद हान उस लड़की से कहती है कि लाइट्स ऑफ कर दो। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो उस बॉडी के अंदर उस पेन को मारती है। हान उनसे कहती है कि 50,000 कोई छोटी सी फीस नहीं होती है, इसलिए मैं तुम लोग को ये टेक्निक दिखा देती हूँ। वो उससे कहती है अगर तुम एक पर्सन के 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनेशन को किसी पेड़ या फिर किसी दीवार की तरफ मुड़ के वेस्ट साइड में उसके खून से लिखोगे तो तुम उस पर्सन के जो एनिमी होता है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी समझ जाओ कि कौन आने वाला है। और बस हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है।